आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं एकदम सॉफ्ट नान, वो भी तंदूर के बिना। मार्केट जैसे नान बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1.5 कटोरी मैदा, और मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए ही नान बना रही हूँ, तो मुझे 1.5 कटोरी सफ़िशिएंट रहेगा। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए, अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ज़्यादा मैदा लीजिए। तो मैदा में सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, ये स्वाद के अनुसार रखिए, और फिर डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है उसका भी आधा बेकिंग सोडा हम डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ डाला है दही, 4 बड़े चम्मच दही डाले हैं, और फिर मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। इन सबको मिक्स करने के बाद ही आपको पानी थोड़ा-थोड़ा सा लेकर के आटा गूँथ लेना है। हमारा आटा पतला हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखें कि पानी हमें थोड़ा-थोड़ा लेकर ही यूज़ करना है। आटा गूँथ लेने के बाद मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब 25 मिनट के बाद हम अपनी मैदा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैदा हमारी अच्छे से फूल चुकी है। यहाँ पर आपको लोई के लिए जो आटा लेना है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि रोटी के लिए हम कम आटा लेते हैं, पतली बनानी होती है, लेकिन हमारा नान जो होता है वो थोड़ा-सा मोटा होता है, इसलिए आटा हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर लोइयाँ बनाते हुए मैदा आपके हाथों पर चिपक रही है, तो सूखी मैदा को भी अपने पास में रखिए, उसमें अपनी लोई को डिप करते हुए सारी लोइयों को बनाकर रख लीजिए। तो मैंने इसी तरह से 5 लोइयों को तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है हरा कटा हुआ धनिया, घी और तिल। तिल आप सफ़ेद या काले कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास सफ़ेद तिल थे, तो मैं इसीलिए सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ। तो नान बनाने के लिए एक लोई को लेकर आपको इस तरह से लंबा बेलना है, यानी कि जैसे हम मार्केट में ओवल शेप में खाते हैं उसी शेप में इसे बना लेना है। वैसे आप चाहे तो कोई और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना हो तो आप इसे ओवल शेप में रहने दीजिए, और ये ऐसे ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसे बेल लेने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया की पत्ती और थोड़े से तिल। ये सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने। अगर आपके पास काले तिल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें डालने के बाद मैं एक बार फिर से इसके ऊपर बेलन चला रही हूँ, ताकि ये हमारी मैदा के साथ में अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हम नान को पलट देंगे और एक और बार बेलन चलाएँगे, ताकि धनिया और तिल अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हमें नान के पिछले भाग पर पानी भी लगाना होगा, क्योंकि हमें इसे तवे पर चिपकाना है और ये चिपकने के बाद ही अच्छे से सिक पाएगा। तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। नान पर हमने जिस तरफ पानी लगाया था उसी साइड से हम तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालने के कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा नान उस साइड से सिक चुका है। तो अब हम इसे पलटकर आगे की साइड से भी सेक लेते हैं। तो इसे आगे की साइड से सेकने के लिए हमें तवे को इस तरह से घुमा-घुमा कर सेकना होगा। अगर हम इसे एक ही जगह से सेकेंगे तो ये जल सकता है, इसीलिए आप इसका ध्यान रखिए, और इसे बीच-बीच में आप देख लीजिए, जहाँ से ये कच्चा लगे आप उसे वहाँ से सेक लीजिए। आपको एक नान को सेकने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग सकता है। तो देखिए, अब हमारा नान हो गया है एकदम तैयार। मैं इसे आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। आपको चलिए एक और नान बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा नान को तवे पे डाल दिया है, और आप बबल्स देख सकते हैं, कितने अच्छे बबल्स बने हैं इसमें। जैसे ही ये हमारा बैक साइड से सिक जाएगा, तो हम इसे तवे को उल्टा करके फ्रंट से भी सेक लेंगे।
अगर आप नॉन स्टिक तवे पर भी नान बनाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से बन सकती है। इसके लिए एक टिप ये होगी कि आप एक साइड से तो उसे तवे पर सिकने दीजिए और दूसरी साइड से आप उसे चिमटे से उतार कर डायरेक्टली गैस पर सेक लीजिए। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा नान भी बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और पीछे की साइड से भी अच्छी तरह से सिक गया है। अब मैं इनके ऊपर में लगा दूँगी घी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बटर नान तैयार हो गए हैं, वो भी ईज़िली घर पर। आप इन्हें जब चाहे तब बना सकते हैं, स्पेशल ओकेज़न पर बना सकते हैं, गेस्ट के आने पर बना सकते हैं। छोले, पनीर और राजमा के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और जाने से पहले ऐसी ही टेस्टी और ईज़ी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय-बाय। I begin to